हैं एस क्या है, व्हाट इज एस चला। एस इज विस्थापन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एस की बात करें तो एस विस्थापन है, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट है। एस की अगर हम बात करें तो एस क्या है भाई मेरे, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। यू प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी। भी अंतिम वेग है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ए त्वरण है, दैट इज एक्सेलरेशन। टी टाइम है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जी का मान या तो 9.8 होगा या तो 10 होगा, यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। हेलो हेलो हेलो, उठ जा जाने मन, ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे उठ के बैठ ना रे जानू, मारे कारण में उठ। हेलो हेलो, ये सारी बातें फिक्स है। तो गति का जो समीकरण होता है, पहले तो एक चीज का ध्यान रखना कि कब 9.8 लेना है, कब 10 लेना है। एक में बड़ा झोल है। एग्जाम हॉल में अगर नहीं लेगा सही तरीके से, हेलो 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 हेलो, बुक कब आएगा, एक ही कमेंट्स, बुक कब आएगा। आज बुक फाइनल हो चुका है, आज मैं पब्लिकेशन को दे दूंगा। आप पब्लिकेशन जाने, हमारा टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो, आज मेरे तरफ से बुक आज फाइनल हो चुका है। आज मैं बुक दे दूंगा पब्लिकेशन को। कमेंट आ तो रहा है, लिखते हैं कमेंट नहीं जा रहा है। देखिए, सबको गुड मॉर्निंग है सर, ध्यान दीजिएगा इधर सर बच्चों को, छात्रों को यही नहीं पता चलता है कि कब 9.8 ले लें और कब जी का मान 10 ले लें। ध्यान दीजिएगा, बच्चा को यही नहीं पता चलता है कि कब जी का मान 9.8 ले लें और कब 10 ले लें। तो कैसे होई हो राजा। देखिए, 9.8 तब लेंगे, 9.8 तब लेंगे जब क्वेश्चन के गिवन दैट में पॉइंट वाला कोई मान हो। क्वेश्चन के गिवन दैट में पॉइंट वाला कोई वैल्यू हो, या ऑप्शन में पॉइंट वाला कोई वैल्यू हो। तुम क्या, अगर मास्टर ये बूझे नहीं, ये की लिख दिया। जैसे क्वेश्चन में गिवन दैट में कोई एक वैल्यू हो जो 9.8 हो, तुम गौर से देखोगे 9.8 का गुना करोगे 1 से तो 9.8 होगा। 9.8 को गुना करोगे 2 से तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19.6। 9.8 को गुना करोगे 3 से, ये हो जाएगा 9.8 गुना 3, ये हो जाएगा कितना, कहो 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 रे भाई। देखो, 9.8 गुना 3 करोगे तो 8 3 24 के 4 और 9 3 27 2 29.4, 9.8 19.6 इस टाइप का अगर वैल्यू है तो 9.8 लेंगे तभी ना कटेगा। अगर वैल्यू 9.8 रहे, अगर वैल्यू 19.6 रहे, अगर वैल्यू 29.4 रहे क्वेश्चन के गिवन दैट में, या सॉल्यूशन में वैल्यू जो रहे वो 14.6 रहे, 15.19 रहे, 196.56 रहे, इस टाइप का जब पॉइंट में वैल्यू गिवन दैट या क्वेश्चन में या उत्तर में कहीं पर भी मिले तो जी का मान 9.8 लेना। लेकिन अगर ऑप्शन में गिवन दैट में, अगर गिवन दैट में 100 रहे, 120 रहे, 130 रहे, तो या सॉल्यूशन में, अगर ऑप्शन में, सॉल्यूशन के ऑप्शन में 10 रहे, 40 रहे, 100 रहे, तो जी का मान 10 लेंगे तब नहीं 0 आएगा। बच्चा बुझिए नहीं पाता है कब 9.8 कब 10। अजय बोरा में अगर नहीं बुझबे तो उठना रे, उठ के बैठो, छुट्टा सा उठा, कुड़ियाते रहता है, बैठल रहता, उठ। 1 महीने की बात है, बस 1.5 महीना खत्म कहानी। उठ जा मेरे भाई। संजीव कुमार जी गुड मॉर्निंग, मोतीराज गुड मॉर्निंग, अभिषेक जी बुक बहुत जल्दी आ जाएगी सर, आज मैं पब्लिकेशन को फाइनल दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर जी। चाय पानी हमसे पूछता, चाय पानी, छोटा पानी तो हो गया, चाय हम नहीं पीते हैं। देखिएगा, अब क्वेश्चन में जब हम जाएंगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय, ये हम किताब में भी लिख दिए हैं बात कि बच्चा को दिक्कत नहीं है, छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर का मान
या तो प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर का मान। अगर फ्रैक्शन में रहता 9.8 9.8 19.6 हो तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, अन्यथा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है अगर अपने मन से लेना हो तो। और नहीं तो क्वेश्चन में अगर बकरी दिया है तो बकरी लेना है, और क्वेश्चन में बिल्ली दिया है तो बिल्ली लेना है। अब दोनों तुम कहेगा सर अगर दोनों रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, काहे टेंशन ले रहा है। होगा तो क्वेश्चन के गिवन दैट में दे देगा जी, उपेंद्र जी कह रहे हैं ऐसा। तो अगर क्वेश्चन के गिवन दैट में दे देगा जी का मान बकरी ले लें तो बकरी ले लेना, वहां कोई झोल झाल मत करना ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। अब देखो अगला, गति का जो समीकरण है इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। तुम कह रहे मास्टर कैसे कैसे तुम बांट देता है, हमरे तो नहीं बताओ। अब सब क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा, बना के देख लेना। जैसे अगर 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 मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, गति को 2 भागों में बांट देते हैं, एक है क्षैतिज और एक है उदग्र। तुम कहेगा मास्टर रे एक ही है क्षैतिज या उदग्र, ये कुछ हिंदी समझा रहा है। क्षैतिज मतलब होता है चला हॉरिजेंटल, गुड मॉर्निंग सर। क्षैतिज मतलब क्या थी, हॉरिजेंटल, और उदग्र मतलब क्या थी, वर्टिकल। क्षैतिज मतलब क्या थी, हॉरिजेंटल, और उदग्र मतलब क्या थी, वर्टिकल। तो तू चला हिंदी अगर जानना चाहती है तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कहते हैं। अब मामला क्या है, हॉरिजेंटल में गति की अगर बात करोगे, हॉरिजेंटल में गति की बात करोगे तो ऐसे जाएगा, वर्टिकल में गति की बात करोगे तो ऐसे जाएगा। अब हॉरिजेंटल में जब गति करेगा तो एकदम सिंपल समीकरण है, एस बराबर, एस क्या है चला विस्थापन है, यू क्या है प्रारंभिक वेग है। उठ जाओ जान, चाय वाय पी ला, उठना रे, ए रे भाई उठ, दुष्ट सब। यही 1.5 महीना तुम्हारे पास टाइम है, अंत समय नजदीक है तोहर मुक्ति के। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भी इज इक्वल टू यू प्लस, देखो ये लिखने का आदत सुधार लो, हम अपने किताब में सुधार दिए हैं लिखने का आदत। अब तुम कहेगा मास्टर ये लिखने में कौन आदत है रे, 3 को फॉर्मूला है लिख न दो ना। गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर यू प्लस एटी, ये पहला समीकरण फिक्स है। तुमको कहेगा गति का पहला समीकरण मतलब यही है। गति का अगर दूसरा समीकरण की बात करोगे तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और गति के तीसरे समीकरण की बात करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। तुमको अगर मास्टर कैसे अगर याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में तो पता नहीं चलेगा कि कौन है पहला समीकरण, कौन है दूसरा समीकरण, कौन है तीसरा समीकरण, नहीं पता चलेगा तो अगर खानदान में बहुते क्वेश्चन बनवे नहीं करे, मामला कहां फंस जाएगा, बोरा में। चला बनाएगा कैसे, हम जुगाड़ बताएंगे। अब जुगाड़ क्या बताएंगे, देखो इसमें तुम देखते ही कह देगा कि ये पहला समीकरण है गति का, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण। बोलो कैसे, देखो एकदम आराम से ये तीनों टर्म को भूल जाओ, ये तो तुमको फॉर्मूला है तो इसको कुछ मत कहो, ना छेड़ो इसको। इस टर्म को गौर से देखो, यहां 1 से मल्टीप्लाई है, यहां हाफ से मल्टीप्लाई है, यहां 2 से मल्टीप्लाई है। तो पहला समीकरण होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नहीं हम लोग कहते हैं हाफ हाफ में काट दो, तो मतलब बीचों बीच काट दो। हाफ हाफ काट दो मतलब बीचों बीच काट दो, हाफ हाफ काट दो मतलब बीचों बीच काट दो, हाफ हाफ काट दो मतलब बीचों बीच काट दो। तो हाफ हाफ अगर काट देंगे, हाफ हाफ, अरे उठा रे, उठना रे, हाफ हाफ अगर काट देंगे इसका मतलब हाफ वाला जो होगा वो बीच में होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा समीकरण के बीच में दूसरा है, ये दूसरा हो जाएगा, और तब ये बच गया थी तीसरा हो जाएगा। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, यहां से इसको सर नहीं सोचना है इसके बारे में। 80 है तो 80 का मल्टीपल 1 है, 80 का मल्टीपल क्या है, 1 है। 80 का जब मल्टीपल 1 है तो ये पहला समीकरण है। ये हाफ जो है हाफ हाफ में काट दो मतलब बीच से काट दो, मतलब ये बीच वाला होगा यानी दूसरा समीकरण होगा, इसका मतलब 2 वाला तीसरा समीकरण होगा। जैसे तुरा कहे पहला समीकरण कौन,
तुम कहना अच्छा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। तो v बराबर u प्लस ए टी में एक से मल्टीप्लाई है तो पहला समीकरण, हाफ वाला जो होगा वो दूसरा समीकरण, और 2as वाला जो होगा वो तीसरा समीकरण। क्या हो रहा है? कोई नहीं बताया होगा, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। कितने लोग उठ के बैठ गए हैं एकदम बढ़िया से फ्रेश मूड में क्लास कर रहे हैं? एक टाइप करेंगे एकदम फ्रेश वाले, जो एकदम फ्रेश वाले हैं, और नो फ्रेश वाले जो हैं वो दो टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी टाइप करो ताकि एकदम उठवे क्या भकवाइल है। नेट नहीं काम कर रहा है, रिफ्रेश मारिए सर, रिफ्रेश करके पीछे जाइए। जो उठ के एकदम फ्रेश हो गया एक टाइप करेगा, टाइप 1। टाइप 1, हाँ यस, 1/2 and 2, 1/2 and 2। गुड मॉर्निंग। जो लेट से आए हैं अपने मुंह में 2 थप्पड़ मार लो, तुम चोर है, तुम एकदम नहीं पढ़ता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाम हम सर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतना तेज कमेंट्स जा रहा है। रवि, अनुभव, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, विजय, शंकर, अरविंद, चंदन, विकास, पिंटू, सब ऐसे रेंडमली भी ले लेंगे तो कोई नाम होवे करेगा। पिंटू, मनोज, आशीष, वीरेंद्र, झोलेंदर, अलाउद्दीन, फखरुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज, वीरेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड, सब फ्रेश हो गया। दिलीप, हाँ, अमृता, अनु, श्रुति, तन्नू, सुलेखा, बिंदेखा, हाँ सब, सोहन, मोहन, रोहन, वाह वाह वाह, एकदम आशीष, अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। इतने बच्चे फ्रेश होके आ चुके हैं, वाह। इन कहते हैं, इसको कहते हैं चला पढ़ाई का जोश। याद हुआ पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण? पहला समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई है, दूसरा समीकरण में देखो हाफ से मल्टीप्लाई है, तीसरा में 2 से मल्टीप्लाई। ये तीसरा समीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, और नहीं याद हुआ है तो ओकर और जुगाड़ लगाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। एक बार में हमारे भाई की याद नहीं होगा, फिर एक बार पढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा। ये हो गया चला क्षैतिज में। लेकिन जब तुम उदग्र में जाएगी तो उदग्र में 2 गतियां होती है। उदग्र में 2 गति क्या क्या होती है? चला, एक तो ऊपर की ओर, चलो इसको हम ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर। एक होता है उदग्र में ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर। वेरी गुड, सारे बच्चे उठ चुके हैं। ऊपर की ओर एक होता है नीचे की ओर। राधे राधे सर जी। ऊपर की ओर ऐसे, नीचे की ओर ऐसे। ये ऊपर की ओर कहेगा एक वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका गया, नीचे की ओर में कहेगा एक वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका गया। नीचे की ओर ऐसे कहेगा एक वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका गया। ऊपर की ओर में कहेगा एक वस्तु को ऊपर फेंका गया। कहेगा पहाड़ की चोटी से एक वस्तु को गिराया गया, समझ लो ऊपर से नीचे आ रहा है। कहेगा मीनार की चोटी से गिराया गया, कहना ऊपर से नीचे आ रहा है। इससे कहेगा छत पर से किसी वस्तु को गिराया गया, समझ लेना ऊपर से नीचे आ रहा है। बोला ना हो जान, बोलेगा कैसे? तुम लोग गुंगा है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब सर छत से गिरा रहा है, या पहाड़ से गिरा रहा है, या मीनार की चोटी से गिरा रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर। कहेगा नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो ऊपर की ओर। तो इसमें करना क्या रहता है? चला, जहां जहां ए है ना उसको जी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। तो ए बराबर हो जाएगा, यहां रिप्लेस जब करोगे तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ए बराबर हो जाता है प्लस जी, सॉरी ए बराबर हो जाता है माइनस जी। अगले में लड़का झोल करता है। ए बराबर माइनस जी, यहां ए बराबर हो जाएगा प्लस जी। यहां ए बराबर होता है माइनस जी, यहां ए बराबर होगा प्लस जी। ए बराबर माइनस जी, ए बराबर प्लस जी अगर होगा, जब ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा जी। और जब नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा, सपोर्ट में आएगा तो ये बराबर प्लस जी हो जाएगा। तो बता क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, हम एस बराबर भी बराबर, आदत सुधार लो, जो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहले नहीं लिखना है,
कहता है आपका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दुष्ट कहीं का, पढ़ेगा कि पूरा नाम है सतभेंद्र कुमार भणोला, की करेगा जान के? दुष्ट भाई हमारे पढ़ता है, कान के नीचे देंगे, चुपचाप पढ़। v बराबर u प्लस जी टी, प्लस नहीं चला, माइनस ना होगा। देखो ए के जगह माइनस रखना है, ए के जगह माइनस रखेंगे तो v बराबर u माइनस जी टी। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर ना, एक बाद लिखेंगे चला s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gf। यहां जब करेंगे तो यहां हो जाएगा चला v बराबर u प्लस जी टी, u प्लस जी टी, s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gf। देखो कुछ किए हैं अमित जी, नमस्कार। क्षैतिज में हॉरिजेंटल में v बराबर u प्लस एटी होता है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यही ऑर्डर लिखने का प्रैक्टिस भी डालना। यहां आओगे v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा, इसलिए माइनस जी होगा। इस सब में देखो खाली a की जगह माइनस जी पुट कर दिए। नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा तो a बराबर प्लस जी हो जाएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? प्लस जी। a बराबर क्या हो जाएगा? प्लस जी। क्लियर? अब देखो द नेक्स्ट वन इज, आते हैं इधर। कहता है देखो क्षैतिज में हॉरिजेंटल में, देखो हमको सबको इसको हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन देके हम ठीक करवाएं। एक और समीकरण होता है Sn बराबर, Sn हो गया चौथा समीकरण। ये Sn बराबर होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। जो अभी चला क्लास कर रहा है ना, 30 to 40% चांस ज्यादा है उसका नौकरी होने का, और मोर देन 99% चांस है कि तौर होबे करेगा, क्योंकि तो वो 100% सिंसियर बच्चा है। ऐसे बच्चे नहीं है सर। आप जब देखोगे ना, हम लोग भी देखते हैं सर, सिंसियरिटी के नाम पे बच्चे में रेगुलरिटी जिस दिन आ जाएगी ना सर, उस दिन उसका रिजल्ट होना ही होना। हम बोले ना सर, जितना बच्चा का सर वैकेंसी है उससे ज्यादा हमने एडमिशन ले रखा है। तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, हम दोनों के पढ़ने पढ़ाने से होगा। ये तुमको अपने अंदर डालना होगा। और जो लड़का सुबह में नहीं उठ पाता, उठिए और क्लास कीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस कभी देखते हैं आप, कभी नहीं देखते हैं, इसलिए सर उठिए और क्लास कीजिए। अगर रेगुलर देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। देखो Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ये कहिएगा Sn क्या है? तो nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन है। ये Sn जो है ये nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन है। Sn क्या है सर? nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन है। तो इस पर कोई सवाल कभी नहीं पूछेगा तुमको। कहते हैं क्षैतिज में, ध्यान देना। अब वही अगर नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा तो यहां पर देखो नीचे की ओर होगा तो ये नीचे नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ऊपर की ओर। यहां हो जाएगा ऊपर, अच्छा नीचे से ऊपर है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हम भी सोचे भाई कहने मिस्टेक हो गया। देखो कहता है फिर वही बात, Sn बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन है, तो यहाँ एक की जगह g दे देंगे तो u माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ प्लस g दे देंगे तो g बाई टू हो जाएगा। तो देखो पहला समीकरण क्षैतिज के लिए तुमको चूज करना होगा v बराबर u प्लस एटी, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू एस, Sn बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। उदग्र की अगर बात करोगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। देखो लिखो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा मतलब चला ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ए बराबर माइनस जी, v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस टू जी एस, Sn बराबर u माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और अगर ऊपर से नीचे आता है तो a बराबर प्लस जी, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, s बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू जी एस होगा। ए एस नहीं, क्षैतिज में होगा तब ए वाला टर्म होगा। जी का मान तुमको पता है 9.8 या 10। कब 9.8 लेना है? जब फ्रैक्शन में गिवन दैट या ऑप्शन दे, और नहीं तो 10 ले लेना है। ये हो जाएगा Sn बराबर u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे तुमको अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार और हम समझा देते हैं।
हमने तुमको क्या कहा, हमने तुमको क्या कहा। एस ई 3 फॉर्मूला तुमको मेनली याद रखना है। क्षैतिज में होगा तो ए वाला टर्म होगा, उदग्र में होगा तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा, हर ए वाले टर्म के पास माइनस जी रख देंगे। और जब ऊपर से नीचे आएगा हर ए वाले टर्म के साथ प्लस जी रख देंगे, क्योंकि ऊपर से आता है जी, नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आता है। तुमको याद ही नहीं रहेगा कहाँ माइनस जी देंगे, कहाँ प्लस जी देंगे, कहाँ जी लेंगे, कहाँ जी नहीं लेंगे। तो हम थोड़ा बताते हैं, देखो क्या बताते हैं। चला कि अगर क्षैतिज में रहे, क्षैतिज में अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मान लेना कि क्षैतिज में है। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो मान लेना कि क्षैतिज में है। तुम कहेगा ई कौन बात बोल दिया रे मास्टर। जैसे कहे एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 सेकंड के बाद बताइए उसका विस्थापन क्या होगा। तो कुछ कहा वस्तु कि क्षैतिज में है कि उदग्र में है, तो तुमको मान लेना है कि क्षैतिज में होगा। क्या कर लेना है, मान लेना है कि क्षैतिज में हो। क्लियर। अब देखो कहेंगे मान क्यों लेंगे सर, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अगर ऊपर की ओर कहेगा तो ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर कहेगा तो नीचे की ओर करेंगे। वो क्वेश्चन खुद कह देगा, कहेगा मीनार की चोटी से गिराया जाता है तो समझ लेना ऊपर से नीचे गिरा रहा है। कहेगा भैया छत पर से गिरा रहा है तो ऊपर से नीचे गिरा रहा है, ये केस में जाएगा। कह देगा तुमको पहाड़ पर से गिरा रहे हैं तो ये केस में जाएगा, ऊपर से नीचे वाले। और नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंकेगा तो नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंकेगा तो इस केस में आना। और अगर कुछ ना कहेगा तो इस केस में आना। कार सड़क पर चल रही है, इसका मतलब क्षैतिज में चल रही है, ऐसे। रनवे पर हेलीकॉप्टर चल रहा है मतलब क्षैतिज में चल रहा है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी बुक में अगर इतना मिल जाए तो आज से पढ़ाना छोड़ देंगे। ये किताब खोजने का है कोई, तुम कहोगे मास्टर तू बड़का विद्वान हो गए, तू कहां से लाया है। अरे चला क्वेश्चन जो पूछा है ओकरे से एगो थ्योरी बना दिए तो चलवा के काम हो ना जाएगा, एक बार देख लेगा सरिया देगा वो। अब तुम कहेगा मास्टर एक मामला की है, देखो ये टेबल हम अलग से बनाए, एकदम टाइम निकाल के जाके और इसको ऐड किए हैं ताकि तुम तक ये बात पहुंचे। अब मामला क्या है, देखो गति के समीकरणों के नाम और उनका संबंध ये फिक्स है कि प्रथम नियम v बराबर u प्लस एटी है। यही नहीं पकड़ाता था, इवन हमरो ने पकड़ाता था, तो हमने यार जुगाड़ लॉन्च किए। फिर हम कहे अरे बाप रे, जब मास्टर वे ने पकड़ाएगा चलवा कहां से पकड़ाएगा। लगभग 80% मास्टर नहीं है पकड़ाता, 80 to 90%। क्यों, क्योंकि सर यादें न करेगा है ना, ये ओकरा में मिल जाएगा वो एकरा में मिल जाएगा। साइंस के मतलब होता है जुगाड़। तो कहते हैं नीचे दिए गए समीकरण में नाम और उनका संबंध माना। अब देखो जैसे प्रथम नियम ही फिक्स है v बराबर u प्लस एटी, द्वितीय नियम ही फिक्स है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तृतीय नियम में फिक्स है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ये फिक्स है। हम थोड़ा बोले हैं कैसे याद रखना है, अगर समझ में आ जाएगा गौर फरमाना। कहता है तुमको अपने मन से u का मान 0 और a का मान 0 ले लेना। तुम कह रहे मास्टर ये क्या है, ये मान लेना है अपने मन से, हम किताबों में लिख दिए। तुम कहेगा काहे मान ले, तुमको क्वेश्चन की पूछता है मास्टर ही बताओ। क्वेश्चन पूछता है चला कि गति का प्रथम समीकरण जो है ये किस चीज के बारे में बताता है। ऑप्शन में रहेगा वेग समय, वेग त्वरण, विस्थापन समय, वेग त्वरण, विस्थापन समय, विस्थापन वेग समय, कुछ दे देगा ऑप्शन तुमको। अब तुम कहेगा मास्टर क्वेश्चन की पूछता है इस सरिया के बताओ बढ़िया से तनी। गति का प्रथम नियम, ध्यान देना, गति का प्रथम नियम बताता है, गति का प्रथम नियम बताता है पहला वेग और समय के बारे में, दूसरा विस्थापन और समय के बारे में, तीसरा त्वरण और समय के बारे में, चौथा वेग और विस्थापन के बारे में। आज चला रही, आज जाके क्वेश्चन बनाना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा वेग और विस्थापन के बारे में। ध्यान देना, आज ये अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा नहीं, ये एकदम गलत बात है। ये सब चीज हमको बहुत गुस्सा आता, थोड़ा पढ़ना न पड़ेगा। चला 1.5 महीना टाइम बचा है,
ये गलत बात है। जो अभी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं एकदम गलत बात है। ये समझिए आप अपने मम्मी पापा के नहीं हैं, आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। कितना बड़ा धोखेबाज है तू सोच नहीं सकता है। तो क्लास लेट आने की कोशिश सोचता कैसे है मन में। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो लगता है कि हम कहीं से शुरू करेंगे और पढ़ लेंगे, कंप्लीट बकवास बात। अब देखो, मैं सर आज बुक छोड़ दूंगा, आज मैं बुक छोड़ दूंगा पब्लिकेशन को। पब्लिकेशन देखते हैं कई दिन में रिस्पॉन्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, गति का प्रथम समीकरण बताता है। अब आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो पते नहीं चलेगा रे मास्टर भाई कहिया पढ़ा है तुम। हम बताते हैं, देखो तुमको क्या करना है कि अब देखो ये वेग समय को बताता है, लेकिन तुम्हारा पते नहीं चलेगा ये वेग समय आंसर है कि त्वरण समय होगा कि विस्थापन समय की वेग विस्थापन। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ। 4 बजे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड अमित जी। अब देखिए, आप कहेगा मास्टर साहब तो कैसे होगा, एक मामला क्लियर कीजिए। हम बताते हैं, चला मामला क्या है। देखो मामला ये है कि अपने मन से मान लेना है कि u बराबर 0, a बराबर 0। तुम कहेगा मास्टर काहे मान ले, प्रारंभिक वेग 0 होता है और समान त्वरण इसमें माना जाता है, इसीलिए त्वरण का मान 0 ले लिए, u का मान 0 ले लिए। अपने मन से ले लेना, कोई बकल्त होती नहीं। इसका मतलब ये u गया और a गया तो k बचा, वेग और समय। तो ये वेग और समय को बताता है। खत्म। u काट दो, ये नया जुगाड़ है एकदम, कहीं कोई झोल नहीं। एक काट दो तो विस्थापन और समय, ये विस्थापन समय को बताता है। अब चला u काट दो, a काट दो, तो वेग और विस्थापन, तो ये विस्थापन और वेग को बताता है। तो रा कहेगा, देखो ये गुण ज्ञान है, चला हम 4-5 साल में सीखे हैं, बढ़िया समझ। गति का पहला समीकरण कौन सा, तो कहेंगे अच्छा AT S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो पहला समीकरण हो गया V बराबर U प्लस AT। अब वो क्या बताता है, तो U और A को काट देंगे तो V और T बचेगा, यानी वेग और समय को बताता आंसर। न 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 जैसे जाने मन हमरा कहेगा आए माए, देखना चला रे, अरे चला रे भाई एकदम आराम से। जैसे हमरा कहेगा कि द्वितीय समीकरण क्या चीज को बताता, कहेंगे अच्छा द्वितीय समीकरण, धट से दिमाग में आएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब खट से A या U को काट देना है तो कहेंगे विस्थापन और समय को बताता आंसर ले चला। अगर जान हमर तोरा कह दे तृतीय समीकरण क्या चीज को बताता, तृतीय समीकरण क्या चीज को बताता, तो कहेंगे अच्छा तृतीय समीकरण V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो किसको बताता, किसको बताता, किसको बताता। देखो मच्छरवा जो है दुष्ट है, कभी कभी तो मक्खियों लिख लेती है अपना। A इज खत्म, U इज खत्म, तो वेग विस्थापन इज द आंसर। आज से पहले तेरा कोई टीचर ने बताया होगा, बताया होगा तो जितना गाली दे दो। क्लियर, एक आध दो को बता भी सकता है। तो जब ये हमको पहला दूसरा और तीसरा का सेटिंग बैठ गया, कौन पहला कौन दूसरा कौन तीसरा, तो हम खट से ना बता देंगे U और A को काट के कि के की बताएगा। सवाल आज बना के देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। आज खरीदा है, टाइमिंग है 7 से 8 फिजिक्स, 4 से 5 शाम में केमिस्ट्री। अब देखो चला कितने लोगों को ये समझ में आ गया।
जिनको जिनको सर समझ में आ गया एक दबाएंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो यस समझ में आया, और जिनको जिनको नहीं समझ में आया वो 2 टाइप करेंगे। लेट अस टाइप एंड चेक। जल्दी जल्दी से। बुक मैं आज सर छोड़ दूंगा, पीडीएफ मिलेगा एसके झा टेलीग्राम चैनल पे। एसके झा मेरे नाम से 12 से 14 फेक टेलीग्राम बने हुए हैं, वहां पर नहीं मिलेगा, जिसमें 71,000 मेंबर हैं, वही मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम है। वेरी गुड। हाँ, कुछ कुछ जैसे 1-2% है वो अपवाद है, ओकरा हमार नानो आ जाएगा, समझा नहीं पाएगा। लेकिन मतलब तोरा एक गो उपाय है कि अब दुकान उकान कर लो, ठीक ना, झूठे 1-1.5 महीना का टाइम बर्बाद करेगा। तो सबको समझ में आया है, लेकिन 1-2 है वो कहेगा ना हमरा नहीं बुझाया, नहीं बुझाया तो बोरा में जाओ, जाके दुकान खोलो, दुकान खोलो, चला दूसरा तो और कोई उपाय नहीं है, ठीक ना, एकदम नहीं है, तो 5% के अपवाद में है। अब इससे बढ़िया उपाय की हो सकता है कि यू और ए को 0 मान लो, वेग और समय को बताता है। एक बार और समझा देते हैं, ले तोरा लिए दोनों जुगाड़ लग जाए तो है। यू और ए को काट दिए तो विस्थापन और समय को बताएगा, यू और ए को काट दिए तो वेग और विस्थापन को बताएगा। व्हाट इज द समस्या? चला पढ़वे नहीं करेगा, एकदम इंसुलेटर है। अब आते हैं चला ग्राफ में, 2 गो ग्राफ है, ये ग्राफ 1 और ग्राफ 2, ये 10 गो ग्राफ के बराबर है। टोटल इसमें 10 ग्राफ है। टोटल इसमें कितने ग्राफ हैं? 10 ग्राफ है। टोटल कितने ग्राफ हैं? चला टोटल इसमें 10 ग्राफ है। देखिए, बार बार हम सर कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर आप क्लास रेगुलरली नहीं करोगे, किसी का दिन नहीं आपको पढ़ा दे, 99% में फिजिक्स आ जाता न चला तो जुलूम हो जाता। उसको आएगा जो 99 लाख का मेहनत करेगा, यानी रेगुलरली उठ के क्लास करेगा। नहीं तो नहीं होगा, तुम समझो। लेकिन हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कब? जब तुम रेगुलरली क्लास करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मंत्र थोड़े है रे, 99 में अगर फिजिक्स एकदम मंत्र के जैसा घुस जाता, हमको लगता है 10 किलोमीटर का लाइन जरूर लगता पटना में मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को मिल के पढ़ना होगा, रेगुलरली देखना होगा चीजों को, तब जाके आपका काम होना है। अब देखो, कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो ग्राफ का मामला है, ग्राफ का मामला क्या है, एक बार और हम समझा देते हैं। जो हम तुमको पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण बताए, तुम्हारे पास जो समीकरण है ना, वो है v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक बार और समझा देते हैं, ध्यान देना। तुम जब गौर से देखोगे कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, जिस इसमें देखो 1 से मल्टीप्लाई, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई है तो ये पहला समीकरण हो गया, और ये हाफ होता है बीचों बीच, कहते हैं ना हाफ 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 काट दो, मतलब बीचों बीच काट दो, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। ये बच गया, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब कौन किसको बताता है? तो कुछ नहीं करना है, u का मान 0 ले लो, a का मान 0 ले लो, तो हर काम हो जाएगा। ये कटा, ये कटा, ये वेग और समय को बताता है। यहां पर ये कटा, ये कटा, ये विस्थापन और समय को बताता है। यहां पर ये कटा, u और a कट जाएगा, तो ये किसको बताता? वेग और विस्थापन को बताता। यू विल गेट द आंसर। नासिक में बुक मिलेगा, हर जगह बुक अवेलेबल होगी, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो। 1500 टका दे के कहीं पढ़ा है ना? वेरी गुड, पढ़ा होगा तो अपने पता चल रहा होगा, चला डिफरेंस तो रहा। बाकी लेकिन एक वो बात है, एकदम मन से तुमको खाली चला रेगुलर हो जाओ ना, बाकी हम कर देंगे, ठीक है। अब चला देखो, अगर हमको क्या करना है, यू और ए, कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, अब तो समझ गया होगा, क्लियर। अब आते हैं, चला हम ग्राफ पर, किस पर आते हैं?
ग्राफ की दुनिया, ये ग्राफ ना बच्चा को समझे में नहीं आता है। ग्राफ जो है बच्चा को समझे में नहीं आता, ये ग्राफ का मामला है क्या, कैसे होगा। हम थोड़ा बताते हैं ग्राफ के जुगाड़। ग्राफ किसके, ग्राफों का तो अब अजीबो गरीब क्वेश्चन सब पूछने लगा है। चला कहोगे क्या क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ध्यान देना। तुमको कहेगा विस्थापन, पहले तो ग्राफ है क्या ये न जानो, ग्राफ है क्या। जैसे हम लोगों को जाना होगा, मान लो यहां से दिल्ली, तो हम कहेंगे घर से एयरपोर्ट जाएं। ध्यान देना, हम कहेंगे घर से एयरपोर्ट जाएं, फिर कहेंगे एयरपोर्ट पर टिकट लें। एयरपोर्ट से मान लो हमको जाना है उधर मद्रास, एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट लें, दिल्ली के लिए फ्लाइट लें, फिर कहेंगे दिल्ली से, फिर दिल्ली से मद्रास जाएं, मद्रास के लिए फ्लाइट लें, फिर मद्रास से जाएं, मद्रास से फिर घर जाएं, घर 3 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, वो 100 किलोमीटर, 75 को बात लिखेगा। इसी को अगर हम सर कहते हैं, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से पुटअप करते हैं तो कैसे पुटअप करेंगे। ये मेरा घर है और घर से चले गए हम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से चले गए पटना एयरपोर्ट, मान लो हम पटना एयरपोर्ट गए, पटना एयरपोर्ट से हम दिल्ली एयरपोर्ट चले गए, दिल्ली एयरपोर्ट से हम आ गए यहां दैट मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट हो गया। ग्राफ कह रहा है कि हमको कैसे जाना है, तो किसी खास लैंग्वेज को लाइन में बदल देते हैं, वही ग्राफ। नहीं समझा, किसी खास लैंग्वेज को ग्राफ में बदल देते हैं, लाइन में बदल देते हैं, वही ग्राफ। बहुत सारा जो लाइन है, ये बहुत सारे लाइन को हम एक लाइन, बहुत सारे जो पैराग्राफ हैं, इस पैराग्राफ को हम लोग लाइन में बदल देते हैं, यही तो ग्राफ है। कहा जाता है ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में इसी को ड्राइंग कह दिया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी है क्या चला, ध्यान देना एकदम आराम से। अगर हम बात करें विस्थापन बटा समय, फोन कीजिए, विस्थापन बटा समय ये वेग का मान देता है, आपको हम पढ़ाए हैं पीछे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अंचला, अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ होगा तो कहेगा किसका मान देगा, कहेंगे वेग का। अगर त्वरण की बात करोगे, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ होगा तो त्वरण का मान देगा। वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, त्वरण का। और विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, वेग का। तुम कहेगा मास्टर कैसे समझ जाएंगे, तो फॉर्मूला से समझ जाएंगे। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। केमिस्ट्री वीक है कैसे सर, शाम वाली बैच 4 बजे वाली आपको ज्वाइन करनी होगी जिनकी केमिस्ट्री वीक है। बुक का प्राइस कब होगा सर, बुक का प्राइस पहले शेड्यूल्ड हो जाता तो मैं वो भी बता दूंगा। अब देखो,
वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ होगा, वेग का मान देगा। वेग और समय के बीच का ग्राफ होगा, त्वरण का मान देगा। बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ होगा, दाब का मान देगा। पहले तो ये क्लियर कर, ठीक है। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा, और बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ दाब का मान देगा। ठीक मानो? अब देखो, समय को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखा जाता है। एकरो से क्वेश्चन पूछा, सोचो कितना डेप्थ में पूछा। समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रखा जाता है। तुम कहोगे काहे रे मास्टर, समय को काहे हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे? इसलिए समय को एक्स एक्सिस पे रखते हैं कि समय इंडिपेंडेंट है, समय किसी पर डिपेंड नहीं करता। जो इंडिपेंडेंट है वही एक्स अक्ष पर है। जो इंडिपेंडेंट भौतिक राशि है वही एक्स अक्ष पर रहेगा, ये फिक्स है। समय इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये एक्स अक्ष पर रहेगा। समय किसी पर निर्भर करता है, कोई मर जाए, कोई जिंदा रहे, कुछ जिसका वीडियो में अगर रुक रुक के किसी में प्रॉब्लम होगा तो बैक जाके फिर से आना है। सर हमने आपको कहा कि अगर समय किसी पर निर्भर नहीं करता, क्यों नहीं निर्भर करता? भैया समय किसी पर निर्भर नहीं करता। मर जाओगी, आग लग जाए, कि दशहरा हो जाए, दिवाली हो जाए, समय चलते रहेगा। जो इंडिपेंडेंट राशि है वो एक्स अक्ष पर रहेगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा, बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ ताप का मान देगा। हो गया? ग्राफ से बड़ी बच्चा डरता है, आज पढ़ा देते हैं, आज के बाद कभी और डर जाएगा तो नहीं पढ़ना, फिर जे कहेगा से तो हम मान लेंगे। देखो ग्राफ क्या है, व्हाट इज ग्राफ? बहुत सारे पैराग्राफ को एक लाइन में डिनोट कर देते हैं, वही ग्राफ। अब देखो ग्राफ चला दो गो है, खुदा से जुदा कर दे मेरे दिल को, ला 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 ना 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 ना। विस्थापन हेने आगलो भैया हमर समय, इधर की बात करते हैं, ये हो गया वेग, इधर की बात करते हैं, ये हो गया समय। तुम कहेगा अरे मास्टर ई की लिखा? अरे हम देख रहे हैं, सबका कमेंट्स देख रहे हैं। केमिस्ट्री का कोर्स क्या पूछ रहा है अनुराग तुम? और यार कमेंट्स ही पढ़ेंगे बताओ ना, तो पढ़ेगा कैसे? पूछ रहे हैं सर देखे तब न, की पूछ रहा है अनुराग के की कमेंट्स है भाई? हम सब का कमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन चला देखेंगे कमेंट्स ना, तो पढ़ेगा की? तुम लोग तो पता नहीं की कर रहे हैं। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अब दुष्ट कहीं का, बहुत अच्छा गाना गाते हैं मतलब ये बात हमको देखना पड़ेगा। भाग दुष्ट, कितना बड़ा दुष्ट है। देखो हमको लगा कोई ऐसा बात बोल रहा होगा जो हमारा देखना है। मार्स मुकेश जी आपका भी कमेंट्स का हम ध्यान रखें। जो विकास जी हैं आपका आईडी रुके हम ब्लॉक कर देते हैं। ये पूछते हैं कौन कौन, एक मिनट, इसका आईडी सर का ब्लॉक कर दीजिए, आज के बाद ये क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? वेरी गुड। हाँ देखो आज हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास आईडी ब्लॉक करने की अथॉरिटी है। गरीब आदमी ब्लॉक कर देगा आपको। वहां जाके आप लोग बतियाते हैं ना, कोई लड़की कमेंट्स करेगी तो कहेगा की हाल है, की है ये? देखो एकदम अगला दिन आपका क्लास खत्म,
उसके बाद ना आप हमारे से जुड़ पाइएगा और ना हमसे आप पढ़ पाइएगा। अगर लगता है मैं इतना गंदा टीचर हूं, तुमको कुछ लिख देना चाहिए तो लिख दो, समस्या क्या है? क्योंकि 5% जो नालायक है ना, मैं उसको पढ़ाने के लिए बैच नहीं दिया हूं और मैं उसको पढ़ाऊंगा भी नहीं किसी शर्त पे नहीं। तो देख लो क्या करना, पैसों नहीं मिलेगा वापस, आईडियो ब्लॉक हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। 5% नालायक आके डिस्टर्ब करता है, ये सब काम नहीं करेगा, ठीक ना। पहले तो एकदम वेल डिसिप्लिन्ड ही कमेंट्स कर सकता है, नहीं तो तेरे कमेंट्स के साथ साथ तेरी आईडी भी भाई मेरे ब्लॉक कर दी जाएगी, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन गड़बड़ाता है। पूछेगा नवादा से कौन कौन है, ये सब कमेंट्स देख लिए, जकर जकर होगा ये सब कमेंट्स, आप इसको उसको तुरंत ब्लॉक कीजिए। चुट्टा पढ़ता है कि नवादा से कौन है, पटना से कौन है। पटना में बुक नहीं मिलेगा, कहते हैं बुक का प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हमने कहा ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ होगा या वेग और समय के बीच का ग्राफ होगा। आप जब गौर से देखोगे, ये 5 दूनी 10 ग्राफ आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। एक ग्राफ तो ये हो गया, एक ग्राफ है ऐसा, 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 सेम टू सेम इसमें भी है, ऐसा 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 ऐसा। ध्यान देना, ये विस्थापन और समय है, तो विस्थापन बटा समय वेग होता है, तो ये तीनों ग्राफ वेग का मान देगा, क्योंकि विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। वेग बटा समय त्वरण होता है, तो ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान। अब देखो, अगर ऐसे हो रहा है, इसका मतलब हम बोले वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। त्वरण बराबर वेग बटा समय, तो वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? त्वरण का। तो चिल्ला रही, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, अब वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। इसका मतलब वेग और समय के बीच का ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा। अब विस्थापन और समय के बीच का ये तीनों ग्राफ वेग का मान देगा। तो चला, अगर ऐसे हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है, और अगर ऐसे हो रहा है इसका मतलब घट रहा है। इसमें हम कहेंगे, गौर फरमाइएगा, इसमें हम कहेंगे कि विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। तो ऐसे हो रहा है ना, विस्थापन बढ़ ना रहा है, तो इसका मतलब वेग बढ़ेगा। इसमें ऐसे हो रहा है, इसका मतलब वेग घटेगा। और ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वेग एक समान रहेगा। इसका मतलब ऐसे जा रहा है तो वेग बढ़ेगा, ऐसे आ रहा है तो वेग घटेगा, ऐसे जाएगा तो वेग समान रहेगा। लेकिन ये वेग और समय है, ये त्वरण का मान देगा, तो हम इसमें कहेंगे त्वरण बढ़ेगा। ऐसे जा रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब, और वेग और समय के बीच का ग्राफ है, त्वरण घटेगा। और इसमें त्वरण एक समान रहेगा, सीधा है, त्वरण एक समान। रही बात इस ग्राफ की, ये दोनों ग्राफ असंभव है। आप कहिएगा कहे मास्टर, ये मान लो 1 है, ये y कोऑर्डिनेट 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहां का कोऑर्डिनेट लोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। यहां का कोऑर्डिनेट लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 4 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। तुम देखो ये की कर रहा है, समय है x कोऑर्डिनेट पे, तो कहता है समय का मान 4 का 4 रहेगा, वेग का मान विस्थापन का मान 1 से 2 हो जाएगा। ये संभव है कि समय को रोक दें, हम यहां से यहां चल जाएं? समय का मान 4 का 4 रहेगा। देखो x एक्सिस पे समय को लगते हैं, तो यहां पर कोई भी पॉइंट लोगे तो 4 होगा।
पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आराम से समझना, धीरे धीरे समझा देंगे। और वाई कोऑर्डिनेट पे देखो ये 1 है, फिर ये 2 है, ये इसका मतलब ये कह रहा है कि समय का मान 4 का 4 ही रहेगा। विस्थापन जो है वाई कोऑर्डिनेट पे वो 1 से 2 हो जाएगा। ये संभव है क्या? समय को रोक के विस्थापन को 1 मीटर से 2 मीटर कर लो, हम कहते हैं यह असंभव है। ये क्या है चला? असंभव। सेम कहानी यहां भी है, ये भी असंभव। और यहां जब आओगे तो ये एक समान, ये देखो ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट कितना? 1, अब वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5। देखो 1 5, फिर यहां ले लोगे 2 5। ये क्या हुआ चला? 5 विस्थापन को दिखाता है। ये कह रहा है समय का मान 1 से 2 हुआ। समय एक्स एक्सिस पर है, 1 से 2 हुआ, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। और विस्थापन का मान 5 का 5 है। सर हम यहां खड़े हैं आराम से, पहले अभी 2% बुझाएगा। हम यहां खड़े हैं, समय का मान 1 2 3 है, विस्थापन मेरा 5 मीटर था, वहां से 5 मीटर है। इसका मतलब हम विराम में हैं। इसका मतलब चला हम विराम में हैं, इसका मतलब हम विरामावस्था में, तब तो विस्थापन मेरा वही का वही है, विराम में। और जब यहां आप आओगे तो ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां जब जाओगे ना तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 1 का, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। तुम कहोगे हम नहीं समझ रहे हैं सर, हम बताते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 5, फिर यहां जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 5। ये देखो क्या कर रहा है, इस पर वेग न है, ये कह रहा है एक समय का मान 1 से 2 हो जाएगा, वेग का मान 5 का 5 रहेगा। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड से वो जाते रह जाएगा। इसका मतलब वेग का मान समान है, समान वेग। ध्यान देना आप, तुम एकदम आराम से। हमने कहा 10 गो ग्राफ है, 10 ग्राफ इसी में हो जाएगा, लेकिन सर मामला गड़बड़ है। ध्यान देना एकदम आराम से। कहते हैं कि अगर ये ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। लेकिन यहां जो ग्राफ है ये त्वरण का मान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वेग और समय के बीच का ग्राफ नहीं है, ये वेग एक्सिस पर ग्राफ है। ध्यान देना, हमने कहा ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा, ऐसे होगा तो समान रहेगा। ये ऐसे बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा, ये असंभव है। और ये चला, ये विरामावस्था को दिखाता है। विस्थापन समय का ये ग्राफ विरामावस्था, 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 वेग और समय एक समान वेग। ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ ये विरामावस्था, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ ये विरामावस्था, विस्थापन समय के बीच का ग्राफ विरामावस्था। ये वेग और समय के बीच का ग्राफ एक समान वेग। इतने तो ध्यान में रखना है। ये असंभव है, ये असंभव है। इसमें वेग का मान, विस्थापन समय था, इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें वेग का मान घटेगा, इसमें वेग का मान एक समान रहेगा। ये वेग और समय, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, त्वरण का मान घटेगा, त्वरण का मान एक समान रहेगा। ये विरामावस्था को दिखाता है। और वेग और समय का ये ग्राफ समान वेग को दिखाता है। ये दोनों असंभव है। ये वेग विस्थापन और समय है तो इसका मतलब इसमें वेग बढ़ेगा, इसमें वेग घटेगा, ये एक समान रहेगा। इसमें आएंगे त्वरण का मान बढ़ेगा, त्वरण का मान घटेगा, त्वरण एक समान रहेगा। बढ़ेगा त्वरण, घटेगा त्वरण, एक समान रहेगा। बढ़ेगा वेग, घटेगा वेग, एक समान रहेगा। ये भी असंभव है, ये भी असंभव है। ये एक विरामावस्था को दिखाता है, ये एक समान वेग को दिखाता है। खत्म कहानी। अब तुम कहोगे मास्टर साहब तनी और समझाइए, अभी तो थोड़ा 2% बुझाया होगा, तनी और समझाते हैं। ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है। तो विस्थापन और समय के बीच का जो तीनों ग्राफ है ये वेग का मान दिखाएगा, 1 2 और 3। तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान दिखाएगा। इसमें ऐसे हो रहा है वेग का मान बढ़ेगा, इसमें ऐसे हो रहा है वेग का मान घटेगा, ये एक समान वेग है। ये असंभव है, ये विरामावस्था है। देख लो, 1 नंबर वेग का मान बढ़ेगा, 2 नंबर वेग का मान घटेगा, 3 नंबर वेग समान रहेगा, 4 नंबर विरामावस्था है, 5 नंबर असंभव है। एकदम आराम से एक बार फिर से, हाँ, एक दिमाग के लेवले पहले से ग्रुप डी करके रखा है। तनी लेवल बढ़ाओ ना, वॉल्यूम दो, ठीक ना। इतना आसान रहता तो रोड पर का कुत्ता नड़िया सब पढ़ लेता। काहे ले बउआता, 50,000 की नौकरी नहीं करता एएसएम बन के।
आसान रहता तो चला, मेहनत, जवाबदेही, रेगुलरिटी, कंसंट्रेशन, वही तेरे में है जो अन्य में नहीं है, इसीलिए आज तू पढ़ रहा है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो वेग और समय के बीच का ग्राफ है, तो इसका मतलब ये वेग और समय के बीच का ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा। अगर ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा तो ध्यान देना, ऐसे होगा तो त्वरण बढ़ेगा, ऐसे होगा तो त्वरण घटेगा, ऐसे होगा तो एक समान त्वरण। त्वरण का मान बढ़ेगा, त्वरण का मान घटेगा, एक समान त्वरण होगा। आई हो जाएगा चला असंभव, ये विरामावस्था। देख लो तुम, 1 नंबर त्वरण का मान बढ़ेगा, 2 नंबर त्वरण का मान घटेगा, ये एक समान त्वरण। 4 नंबर एक समान वेग, 5 नंबर असंभव। फिर समझाएंगे कि हो गया चला, नहीं समझा होगा लेकिन समझने की कोशिश करो, चला हम थोड़ा समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने तुमको कहा, हमने तुमको क्या कहा, हमने कहा अगर ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा, ये एक समान रहेगा। तो तुमको अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और कहेगा अरे भाई ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, बताओ ये किसका मान देगा, तो कहेंगे सीधे हो, अब वेग और समय के बीच त्वरण का मान देगा, ये एक समान त्वरण का मान देगा, एक समान त्वरण इज द आंसर, खत्म। यही तुम ये क्वेश्चन में दे देगा, ये ऑप्शन में दे देगा। तुमको कहेगा भैया रे ऐसे 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 ही की कर मान देगा, तो कहेंगे यहाँ क्या है, तो कहेंगे वेग और समय, तो कहेंगे अच्छा ऐसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, तो त्वरण का मान बढ़ेगा, आंसर। नहीं बुझा, सॉरी, त्वरण का मान बढ़ेगा 1 नंबर। यही अगर ये ग्राफ ऐसे नहीं देके ऐसे दे देता, हम कहते हैं अच्छा ऐसे हो रहा है तो वेग और समय के बीच का ग्राफ है, त्वरण का मान देगा, ऐसे हो रहा है तो त्वरण का मान घटेगा, इज द आंसर। 2 नंबर एकदम आराम से हो जान। ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा, ये एक समान, ये असंभव, ये असंभव, ई बढ़ेगा घटेगा एक समान, बढ़ेगा घटेगा एक समान, ये असंभव, बढ़ेगा घटेगा एक समान, बढ़ेगा घटेगा एक समान, असंभव। इसमें वही है, बढ़ेगा घटेगा एक समान, असंभव। तुम कह रहे मास्टर क्वेश्चन बता तो कैसन पूछेगा, कहेगा अरे भाई ये क्वेश्चन है, बताओ ये विस्थापन समय ग्राफ है, अब विस्थापन समय ग्राफ में ये किसका मान देगा, ये किसका ग्राफ है, पहला एक समान त्वरण का, दूसरा एक समान वेग का, तीसरा बढ़ते वेग का। कहेंगे भैया विस्थापन और समय के बीच का ना ग्राफ है, तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है तो वेग का मान देगा, अब सीधे है तो एक समान वेग का, एक समान वेग का मान देगा, यू विल गेट द आंसर। घुस गया, वेरी गुड, दर्द नहीं हो रहा है, घुसने दो, एकदम घुसेगा, नहीं कैसे घुसेगा, इस सबसे उल्टा टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे हम सब डाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कौन पहला समीकरण जकरा में 1 से मल्टीप्लाई, दूसरा समीकरण कौन जकरा में हाफ से मल्टीप्लाई, तीसरा समीकरण के जकरा में 2 से मल्टीप्लाई, आ ए और जीरो को का ए और यू को काट देंगे, जो बचेगा वो कहेगा वो बताता है, तो नहीं बुझा, v बराबर होता है u प्लस ए टी, कईवां समीकरण, तो कहेंगे पहला समीकरण, कहेगा क्या बताता था, एकरा हटाओ ना, वेग और समय को बताता, जो शुरू से क्लास कर रहा होगा अभी भोरे भोर से वगैरह बुझा रहा हो, अजय अभी अभी गुड मॉर्निंग मारा है, फायरिंग जाएगा बोरा में, क्लियर, बोलन रे। अब देखो अब जो है कहते हैं कि एक लाइन के बाद विस्थापन समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। अब हमको ये बताइए सर बुक कब आएगा, सर बुक हमने दे दिया है, आपका काम हो जाएगा।
हम एक बार और बताते हैं, चला एकदम आराम से। ये ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा, ये एक समान है, ये असंभव है, इतने तो याद रखना है, खत्म है कहानी। तुम सवाल जाके बनाओ, तुम्हारा सवाल बन जाएगा। अब जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, वो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए तुमको, इसमें नेट है क्या? नेट है? न्यूमेरिकल पार्ट के लिए न्यूमेरिकल, अब इसका टोटल का टोटल न्यूमेरिकल, ला 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 ला, कहाँ है गूगल क्रोम? उसमें जाना पड़ेगा क्या एंड्रॉइड में? ई कनेक्ट कीजिए। एक मिनट चला। किससे कनेक्ट करना, पहला से कि दूसरा से? ठीक है, हाँ एक मिनट। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो कनेक्टेड है, खुल का नहीं रहा भाई। एक मिनट चला। www.google.com देखो, अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं, अभी छुट्टी नहीं होगा। देखो कितना बढ़िया बढ़िया वीडियो है, यही सब तुम लोग देखता होगा, गली गली का फुल वीडियो, नूरा फतेही के डांस, ठीक ना? ये आता होगा, तुम खूब बढ़िया देख लेता होगा, आराम से कुड़ी आगे सूझ जाता होगा। 2 महीना के बाद तो देखने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए भाई हमारे पढ़, देखो यहां तुमको क्या करना है, एसके झा सर्च करना है, एसके झा में जाएगा और न्यूमेरिकल का सारा वीडियोस यहां पे डाला हुआ है, न्यूमेरिकल करके देखो कैसे। यहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए। अब प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा सर, तो प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है क्या? देखिए साइंस न्यूमेरिकल, एक मिनट, ये प्लेलिस्ट खुल गया सर। प्लेलिस्ट जब आप खोलिएगा तो टेस्ट का अलग प्लेलिस्ट है, न्यूमेरिकल का अलग प्लेलिस्ट है। ये न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में चल जाना है। और न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो आपको यहां पर 20 वीडियोस मिलेंगे न्यूमेरिकल के, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, देखिए यहां पर आपको जब प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, तो साइंस न्यूमेरिकल का जो है पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा, सारा का सारा चैप्टर वाइज। देखिए इसको और आज हम अपने से बैठ के चलाए, इसको न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कर देते हैं, एकदम आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। यहाँ स्पीड एंड वेलोसिटी का भी न्यूमेरिकल होगा। आप कहिएगा तो हम वहां से डाउनलोड करके आपके ऐप पे भी डाल देंगे। तो जब आप आओगे तो कल हम आपको दिखा देंगे, टेंशन लेने पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं और अरेंज करके आपको हम दिखाते हैं कहां पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। प्लेलिस्ट एक न्यूमेरिकल का अलग से बना हुआ है, उस पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का हम बना दिया। तुम वो छोड़ो, हम तुम्हारे ऐप पे हम डाल देते हैं, तुम
तुम वहां से व्यू कर सकते हैं, या हम तुम देख लेते हैं इसका एक अरेंजमेंट, क्या क्या इसका चैप्टर का नेमिंग अच्छे से नहीं किया हुआ होगा तो तुमको मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं तो मामला कर दोगे तुम गड़बड़, खोजबे नहीं करेगा तुम, कहेगा हमारा मिल ही नहीं रहा है। हम इसको नेमिंग बाय नेम कर देते हैं। हम अपने वीडियोस में आते हैं, वीडियोस में जाने के बाद देखो ऐसा डिटेल तुमको मिल जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकता है। इतना लेट काहे खुला है ये? देखो साइंस न्यूमेरिकल 20वां क्लास है ये, साइंस प्रैक्टिस सेट है, ये साइंस न्यूमेरिकल है, इसको हम अरेंज कर देते हैं और तुमको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सारा का सारा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास 13 क्लास 17 करके है इसलिए पता नहीं चल रहा है। हम इसको कर देते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पार्ट 1, स्पीड एंड वेलोसिटी पार्ट 2 करके। तो सर हम देख लेते हैं, कल आपको हम बता देंगे और फिर बता के तब हम सर आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। लेकिन कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल जो है सर हम कोशिश करेंगे यहां भी कर दें आपका, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो पहले आप करके देख लीजिए। जैसे ये न्यूमेरिकल है, चला ये न्यूमेरिकल है, तो ये जब तुम इसको प्ले करोगे तो यहाँ पर तुमको कंप्लीट प्ले बटन मेरे ऐप पे जाओगे और वहां पे प्ले करोगे, देखो ये न्यूमेरिकल चल रहा है, ये 12 न्यूटन स्थिर मीटर, ये W/F cos थीटा का पूरा न्यूमेरिकल है। इसी तरीके से हम सबको एक शेड्यूल वे में कर देते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐप में भी डाल दें, अच्छा ऐप में भी डाल देते हैं, ऐप में भी देखते हैं, हम पूछ लेते हैं सर पहले उससे बात कर ले, यूट्यूब पे है तो ऐप में कैसे डालेगा। अच्छा हम देखते हैं इस पर सर कल बात करते हैं ना, कल कुछ न्यूमेरिकल हम भी सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम फिर से सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम शेड्यूल कर देते हैं तो आपको जिससे कि आपको मिल जाए। मिलते हैं सर हम लोग कल की कक्षा में, देख लेते हैं हम इसका कैसे प्लेलिस्ट बनेगा, और इतना डिटेल से चला तो पढ़ लेना, ये वो लड़का कह देगा पढ़ लिए और बताइए तो और बताएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं चला ब्रेक के बाद। आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ग्रेविटेशन का 9 से 10 वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर हम लोग अगले कक्षा में। नमस्कार। अगले चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का, और कुछ हम इस चैप्टर पे भी बात कर लेते हैं, कहां कहां तुम्हारा वीडियोस है, कैसे कैसे तुमको देखना है, या नहीं होगा तो हम ऐप पे ही डाल देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आज हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।